अतुल्य भारत समाचार में आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का दूदू दौरा। भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद बैरवा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। वहीं गहलोत सरकार की योजनाओं को जादूगर की पोटली बताया। जादूगर दिखाता कुछ और है और बताता कुछ और है। वहीं दूदू में आरएलपी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आरएलपी के 200 कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य जीतू गोरा के नेतृत्व में करीब 200 राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान जीतू गोरा सहित कार्यकर्ताओं को वसुंधरा राजे ने दुपट्टा पहनाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। सरपंच संघ के पदाधिकारी भी शामिल जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। फागी सरपंच संघ अध्यक्ष भंवर सिंह पचाला के नेतृत्व में फागी के 14 सरपंचों ने इस कर्ज को फिर से पहुंचाने का काम कर दिया। ये पैसा आदि का है। आपको ये कहते हैं कि अब आप चिंता मत करो, हम तो आपको 100 यूनिट फ्री देने वाले हैं। अरे भाई, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक जेब से दूसरे जेब में डाल रहे हो, पैसा आप ही का है। सरचार्ज लगाया, 56,500 करोड़ रुपए उसमें लिए और वो 56,500 करोड़ को 100 यूनिट के ऊपर बांट के आप लोगों को फ्री 100 यूनिट दे दिए। आप तो बहुत खुश हो गए ये सोच करके कि हमको फ्री बिजली मिल रही है, परंतु थोड़ा सा बिल देख लोगे तो समझ में आ जाएगी कि कोई भी चीज उस बिजली के बिल में फ्री नहीं है। आपको याद है कि डीपी 72 घंटे में हम लोग बदल के आपको दे देते थे, परंतु ये डीपी आप रो, चिल्लाओ, पीटो, बैठो, धरना करो, कुछ भी करो, 72 दिन के अंदर भी अगर मिल जाए तो गनीमत है। तो बहुत बड़ी बात, वो भी आपको नहीं मिलती। पीने के पानी की जो मुसीबत हम लोगों को देखने को मिल रही है, और वो आपके नहीं, पूरे राजस्थान में जहां भी गई हूं वहां इस अशोक गहलोत ने काम चालू करा दिया है। क्या करा है? हमारे सब जो गौरव पथ थे उनको खोदने का काम, उसके अंदर मालूम नहीं कौन से 3rd ग्रेड पाइप लगाने का काम, उसके अंदर एक बहुत बड़ी बड़ी टंकी जो हमारी टंकी पहले से बनी हुई है उस टंकी के अंदर अपनी पाइप लगाने का काम, और उस पाइप में अगर 100 लोग बेचारे अपने कनेक्शन लेके पानी पी रहे हैं तो उसमें 100 लोग और कनेक्शन उसमें जोड़ने का काम। नतीजा, जो 100 लोगों को पानी मिल रहा था अब उनको भी बेचारों को नहीं मिल रहा है। वो 100 जो उनने ऐड किया है उनको तो मिलने का सवाल ही नहीं। पर उसके साथ साथ 200 करोड़ 300 करोड़ जगह जगह में अलग अलग जहां जहां हम लोगों ने गौरव पथ बनाए उस सब गौरव पथ को तोड़ फोड़ करके उसमें से पाइप डालने का जो काम किया है उसका नुकसान सब गांव को झेलना पड़ रहा है। आपको याद होगा, सब लोगों ने मैंने उस समय कहा था आपको कि टीचर्स नहीं है, हल्ला मचाया। अब स्कूल है, टीचर नहीं है, अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है कि नहीं? ये स्थिति है ना। आप जाओ तो आपको नहीं मिले। हम लोगों ने उस समय सबको जोड़ने का काम किया। हर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर आपने स्कूल खोल के रख दिया। 0 से लेकर 12 तक आपको कंप्यूटर की क्लासेस, आपको गेम्स के लिए, बच्चों को खेलने के लिए जमीन, ये सब का इंतजाम करने की कोशिश की। तो प्राचार्य भी था और टीचर भी थे। आज प्रेम ने कहा कि मेरे घर के सामने स्कूल खोल दो, उसके घर के सामने खोल दिया। रावतार ने कहा मेरे घर के सामने खोल दो, तो उसके घर के सामने हो गया। अरे सबके घर के, जिसने कहा उसके घर के सामने खोल दो, तो टीचर कहां से मिलेगा? प्राचार्य कहां से मिलेगा? इसी तरीके से लगातार इधर उधर सब दूर आपने कह दिया जैसा जो चाहता है आप एफसी और आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो खोल दो, तो कहां से डॉक्टर मिलेंगे? इस सब को व्यवस्थित ढंग से कोई करेगा तो किसी के लिए कोई कमी नहीं है, क्योंकि पैसा अपार है और लोग काम करने वाले भी कम नहीं। बस खाली उसको ठीक तरीके से अच्छे ढांचे में बिठाने की जरूरत है। वो कोई थोड़ा सा परिश्रम कर लेगा तो प्रॉब्लम नहीं होती है। पर यह सरकार जनता के लिए परिश्रम कभी पहले भी नहीं किया और आज भी नहीं करने वाली। मैं बार बार सब लोगों को कहती रहती हूं कि जो स्कीम्स हम लोगों ने चालू किए थे या तो उनको बंद कर दिए और नहीं तो उसका नया नाम दे दिया। तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को आप अच्छी तरह से जानते हो। उस भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर सरकारी हॉस्पिटल तो लगता ही थे, परंतु प्राइवेट हॉस्पिटल सब पूरे राजस्थान के साथ उसमें जुड़े थे।
आज प्राइवेट हॉस्पिटल कहता है कि 5-5 करोड़ से लेके 60-60 करोड़ तक जो पैसा हमको वापस आना चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा है, तो हमको तो इस स्कीम से छोड़ दो। और आपको लुभाने के लिए जो हम कहते थे कि 30,000 से लेके 3 लाख 5 लाख तक हमारी स्कीम है, उस स्कीम के अंदर हार्ट के ऑपरेशन, कैंसर का सब चीज होता था और पैसे देने भी नहीं पड़ते थे, खाली कार्ड दिखाना पड़ता था। आज इन्होंने कह दिया, पहले तो कह दिया 10 लाख, फिर कह दिया 25 लाख, और आज फिर लुभाने के लिए कह दिया 50 लाख रुपए दे देंगे। अरे भाई, किसी को 50 लाख की जरूरत ही नहीं है। अगर आप औसतन देख लो तो किसी के ऊपर 12, 13, 14 हजार से ज्यादा होता नहीं है खर्च। औसतन की बात कर रही हूं। माने मेन आप जैसे आपका हार्ट का ऑपरेशन हो या आपका कैंसर का ट्रीटमेंट हो, ये बहुत ज्यादा लोगों का नहीं होता है, तो आप 50 लाख खाली आपको लुभाने के लिए कर रहे हैं। नहीं तो हमारे 10 लाख के अंदर हमारे आराम से हो जाते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। ये तो खाली लुभाने वाली बात है। अपना पिटारा खोल दिया और बैठ गए जादूगर जी सामने, उन्हें एक एक करके निकालना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, सब लोगों को कुछ ना कुछ देने का काम किया। मेरा तो कहना इतना ही है कि अगर आपने कोई इतनी चिंता थी तो 4 साल क्या कर रहे थे अपन? ये पिटारा अगर अपन ने 4 साल पहले खोल दिया होता तो यहाँ आप लोग जो बैठे हुए हो वो रोड देख लेते, वो पानी पी लेते, वो स्कूल में पढ़ लेते बच्चे, वो डॉक्टर्स की बने आपको कभी प्रॉब्लम होती तो वहां पहुंच जाते। परंतु ये कुछ देखने को नहीं मिला ये 5वें साल में, इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कि हमें खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप बातों में आ जाओ। अब आप कहोगे नहीं, हम तो बातों में नहीं आते। और आपको याद होगा हम लोगों ने कर्जा माफी का काम किया था। पूरे राजस्थान के अंदर 8,000 करोड़ और 27-28 लाख किसान ऐसे थे जिनका कर्जा माफ हुआ और जिनको सर्टिफिकेट मिला। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे लगा कि आप लोग सब खुश हो। फिर चुनाव का टाइम आया। चुनाव के 10 दिन के अंदर पप्पू जी आए। पप्पू जी ने आपकी ऐसी बड़ी मीटिंग के अंदर आपको गिनती सिखाई कि आप लोग गिनना जानते नहीं हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वहां तक रुक गए, उसे आगे अपन गए नहीं। और सब लोगों ने सोचा मालूम नहीं ये क्या पिटारा खोल के हमको दिखाने वाले हैं। उन्होंने कह दिया तुम्हारा सब लोन, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कमर्शियल बैंक हो, तुम्हारा रूरल बैंक हो, तुम्हारा कोई भी लोन हो तो सब माफ। और आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि कमर्शियल बैंक का ऐसे